नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग का पार्ट 2 है। इससे पहले दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग का पार्ट 1 बन चुका है और अपलोड हो चुका था, उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन है? कम्बन। तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन है? कम्बन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग प्रथम ने। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग प्रथम ने। चोल दक्षिण भारत में उत्तर ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेडिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया है, अरिकमाड्यू। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी रेपिलस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया है, अरिकमेडू को। संगम साहित्य में वर्णित कनगी कौन है? तमिल महाकाव्य मणिमेखला की नायिका। संगम साहित्य में वर्णित कनगी कौन है? तमिल महाकाव्य मणिमेखला की नायिका। नेक्स्ट है, चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध शेषनुगुटवन था जो नेदुन जेनरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी या कन्यगिनी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति पूजा की जाती थी। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुटवन था जो नेदुन जेनरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी की पूजा अर्थात कन्यगिनी पूजा प्रारंभ हुई। इसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट है, संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? मणिमेखला। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? मणिमेखला। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? पांड्य। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? पांड्य। नेक्स्ट है, तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण और काव्य से। तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण और काव्य से। तोल्काप्पियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपबंध ग्रंथ है। तोल्काप्पियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? वेंगी। किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? वेंगी। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? पंपा, पोन्ना एवं रत्ना। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? पंपा, पोना एवं रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? करिकाल। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? करिकाल। नेक्स्ट है, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुंदेवानार। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुंदेवेनार। दक्षिण भारत प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर। संगम युग चोल शासकों का धर्म क्या था? शैव। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? शैव। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल का क्या है? 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम कालीन प्रचलित शब्दावली। वर्यम किसे कहा जाता था? क्षेत्र का उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर वर्यम कहलाता था। वर्यम वसूलने वाला अधिकारी होता था। वर्यम वसूलने वाला अधिकारी होता था। कराई भू राजस्व लगान उपज का 1/6 भाग राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। कराई क्या होता था? भू राजस्व लगान। यह उपज का 1/6 भाग होता था, राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। इराई क्या होता था? सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा। इराई क्या होता था? सामंतों द्वारा दिए जाने वाला कर युद्ध में लूटे हुए माल के राज्य का हिस्सा था। इराऊ जबरन लिया जाने वाला उपहार। इराऊ क्या होता था? जबरन लिया वाला उपहार। उलुंगू या संगम सीमा शुल्क व मार्ग कर राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत था।
कडमई या पाडुवडु राजा को दिया जाने वाला शुल्क। कडमई क्या होता था? राजा को दिया जाने वाला शुल्क। माँ व बेली भूमाप की इकाई। माँ व बेली भूमाप की इकाई। कलम क्या होता था? अनाज के तौल की इकाई। कलम क्या होता था? अनाज के तौल की इकाई। संगम कालीन साहित्य में राजा के लिए कोन को एवं मनन शब्द प्रयुक्त होते थे। संगम कालीन साहित्य में राजा के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? कोन, को एवं मनन। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? स्कंद। अन्य नाम कार्तिकेय, कुमार, सुब्रमण्यम। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? स्कंद। अन्य नाम कार्तिकेय, कुमार, सुब्रमण्यम। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूमि भाग क्या कहा जाता था? मरुदम। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग क्या कहलाता था? मरुदम। नेक्स्ट है, संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? करिकाल को। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? करिकाल को। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? वस्त्र उद्योग। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारी को क्या कहा जाता था? यवन। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा जाता था? यवन। नेक्स्ट है, संगम युग में उरैयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। संगम युग में उरैयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युग में शासक द्वारा पत्नी पाल्य के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्रा प्रदान की गई थी? करिकाल। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पाल्य के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? करिकाल को। वह संगम कालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है? परिपादल। वह संगम कालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है? परिपादल। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा स्वयं गंगैकोंडचोलपुरम चोल की राजधानी उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा स्वयं गंगैकोंडचोल की उपाधि धारण की। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।